हाँ, तो मैं बात कर रहा था कोरोना वाली कॉलर ट्यून की। तो आप कहीं भी फ़ोन लगाएँगे तो वो कॉलर ट्यून आपको सुनने को मिल ही रही होगी। तो उसके लिए लेकर के अगर हम बात करें अपने बिज़नेस की टोन के लिए, तो बिज़नेस की टोन कुछ इस प्रकार होगी हमारी कि बेरोज़गारी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है। लेकिन याद रखें, हमें बेरोज़गारी से लड़ना है, बेरोज़गारों से नहीं। उनके साथ भेदभाव ना करें, बल्कि उनको बेरोज़गारी से उबारने का प्रयास करें। बेरोज़गारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, वह है फ़ोरसाज़। इसके फ़ायदे और विशेषताएँ सभी को ज़रूर बताएँ। इसको कैसे करना है, सभी को सिखाएँ। उनकी और अपनी आमदनी बढ़ाएँ, साथ ही ज़ूम मीटिंग में भी ज़रूर बुलाएँ। इन बेरोज़गारों की करोगे देखभाल, तो देश जीतेगा बेरोज़गारी से हर हाल। जय फ़ोरसाज़। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है मेरे दोस्त। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। यानी कि जो लाल बत्ती होती है ना, वो हरी हो जाती है। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी इसी तरह से होती है। बस हम क्या है कि उसको हरी होने तक वेट ही नहीं करते, गिव अप कर जाते हैं। सो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, नेवर गिव अप इन योर लाइफ माय डियर। धैर्य रखें, प्लीज़ बी पेशेंस ऑलवेज इन योर लाइफ एंड ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन योर लाइफ। हमेशा प्रयासरत रहें, प्रयास करें, और समय बदलता ही है। कभी ऐसे देखा है कि आपने कि अभी 3 बजे हैं तो 4 नहीं बजेंगे, और 4 बजे हैं तो 5 बजेंगे? बजते हैं मेरे दोस्त। बट ऐसा जब ही होगा जब सेल ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम जिंदा हैं तो प्रोग्रेसिव रहना पड़ेगा, अगर हम नहीं हैं तो सब प्रोग्रेसिव रहें या नहीं रहें, डजेंट मैटर। आइए चलते हैं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि आपकी और हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर जगह है। जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे ज़िंदगी ही। कहते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल सो डैट एवरी बडी अहेड इट। जीवन एक संघर्ष है और इसका हर किसी को सामना ही करना पड़ता है। लेकिन जीवन एक उम्मीद पर ही टिका रहता है, और ये दुनिया भी एक उम्मीद पर कायम है। किसी को किसी से उम्मीद है, किसी को अपने मदर फादर से उम्मीद है, किसी को अपने पति से उम्मीद है, किसी को अपने बच्चों से, किसी को किसी से। हर कोई उम्मीद से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति इस लाइफ के अंदर उम्मीद से जुड़ा है। तो मेरे दोस्त, अपनी उम्मीद का जो तीर है ना, वो जिंदा रखना, हौसलों का जो तरकस है। वेलकम इन जूम मीटिंग फॉर साज BSD प्रोजेक्ट powered by the Forsage Real Champion team. Forsage Academy Learning with Forsage Real Champion team। आज हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज Forsage, what is decentralized system, and how we can make big money with Forsage. The Forsage Beauty Project X3 X4 is successfully launched on date 1/6/2021 worldwide, and XXX Amazing Metrics successfully add on date 17/7/2021. Approximately 1,21,000 प्लस लोग ज्वाइन हो चुके हैं 1 जून से अब तक BSD प्रोजेक्ट के X3 X4 के अंदर, XX के अंदर। और 1,21,000 प्लस लोग एक्टिव मोड में। मेरे दोस्त, एक्टिव मोड का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता कि आज आए अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और 1 महीने बाद आप रजिस्टर कर लेना, मन हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ विद इन 73 डेज के अंदर मैनी पीपल आर अनसक्सेसफुली लाखों करोड़ों $। एक $। की कीमत है 80 रुपया इन INR। बहुत सारे लाखों हज़ारों लोगों ने यहाँ से लाखों करोड़ों $। अर्न किए हैं। Forsage has already planned amazing metrics X Gold, which will be added soon. The world first 100% decentralized ecosystem. First B से special thanks to Mr. Lado, founder and developer Forsage.io। मेरे दोस्त, ये वो शख्सियत है जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम ने अब तक लाखों हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। उनकी पीढ़ियाँ जनरेशन की लाइफ से मतलब जो भी पैसों की समस्या थी ना, विटामिन एम, वो बिल्कुल हमेशा के लिए फिनिश हो गई है मेरे दोस्त। और अगली विटामिन एम की कमी हमारे और आपके बीच में है ना, जिसके भी बीच में है,
वो भी सॉल्व हो जाएंगे। इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। मिस्टर लाडो क्विटो बिलोंग टू रसिया, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। अगर इनके वर्किंग की बात करें, प्रोफेशनली एक्सपीरियंस, तो मिस्टर लाडो हैज़ 13 ईयर वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मतलब कंप्यूटर, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उस कंपनी के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाती है उसके अंदर एज अ सीनियर डेवलपर का काम किया है, और इन्होंने इस सिस्टम को जना है और लॉन्च किया है। 31 जनवरी 2020 को उन्होंने प्लेटफॉर्म को ग्लोबली लॉन्च किया, यानी कि विश्व स्तर पर लगभग 200 प्लस कंट्री के अंदर लॉन्च हुआ था। आज लगभग 300 प्लस कंट्री के अंदर ये रन करता है। फोर्साज इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम एंड इको सिस्टम एंड क्रिप्टो करेंसी मैट्रिक प्रोजेक्ट डेट वर्क ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज लाइक ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ। Forsage have worked on 3 blockchain: ETH, Tron, BSC, Binance Smart Chain that work with USD stablecoin। डिफरेंस दुनिया का इकलौता सब सिस्टम है जहां पर पूरी तरह से पारदर्शिता है, कोई भी हिडन कंडीशन नहीं है। जो आपको प्लान में बताया जा रहा है, जो मैं आज बता रहा हूँ, वो आप 100 लोगों से भी देखेंगे ना, पूछेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सब कुछ वही मिलेगा, कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, बस समझाने का तरीका अलग होगा। 31 जनवरी 2020 से अब तक इस सिस्टम के अंदर 16 लाख से अधिक लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जिनमें से 7 से 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए का जनरेट किया है, और 7 से 10 हज़ार लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ से 1 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ रुपए की जर्नी तय की है। और ये सच है मेरे दोस्त, जिसको आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। इससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्साज। फोर्साज की क्या विशेषताएं हैं। Autonomous. The Forsage ecosystem is built on the smart contract technology that is completely autonomous, which excludes human factor. My dear friends, यहाँ पर फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो फोर्साज क्या है। फोर्साज एक न्यू टेक्नोलॉजी है, नवीनतम टेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी की 21वीं सदी की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं, जिसने पूरे विश्व स्तर में भूचाल मचा रखा है। जो इस टेक्नोलॉजी को पहले से समझ रहे हैं और आज समझ रहे हैं, उनकी लाइफ से विटामिन एम की कमी हमेशा के लिए फिनिश हो रही है। और अब क्या है, ये फोर्साज कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो रिलेट करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो से, और पूरी तरह से मानव रहित है। कोई भी व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि ये कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोडिंग अनुबंध है, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डेप्लॉयड किया गया है, जिसके कारण ये पूरी तरह से स्वचालित है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता है, इवन किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है, और ना ही भविष्य में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो वी आर सेफ एंड सिक्योर विद फोर्साज। Immutable conditions, blockchain secure the algorithm, therefore nobody, even the author of the idea, can interfere, cancel or alter your transactions। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो पूरी तरह से ओपन सोर्स होते हैं, और एक एल्गोरिदम सेट होता है, यानी कि वहाँ पर जो भी लेन देन एक बार हुआ उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। हाँ, उन लेन देनों का इंस्पेक्शन कर सकता है, एवल्यूएशन कर सकता है, एवल्यूएट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इवन इसके जो क्रिएटर होते हैं वो भी चाह करके भी उसको कुछ नहीं कर सकते, यानी कि हमारे लेन देन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लाडो सर भी चाहेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सर थर्ड पार्टी की तो बात बहुत दूर की बात है, जो क्रिएटर है वही कुछ नहीं कर पाएगा, तो थर्ड पार्टी तो कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, इसका रीज़न है क्योंकि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो मैं बात कर रहा था वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डेप्लॉयड होता है। डेप्लॉयड एंड अपलोड बोथ आर डिफरेंट वर्ड। दो तरह के अपलोडेशन होते हैं, अपलोड एंड डेप्लॉयड। अपलोड कहाँ होता है, किसी सर्वर पर, और अपलोड किए हुए सिस्टम पर पूरा का पूरा अधिकार उस ऑर्गेनाइजर का होता है, जो क्रिएटर होता है उसका MD CMD लाइक दैट, इस तरह से। और वो जब चाहें उस सिस्टम के अंदर कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। जबकि हम बात करें इस सिक्योर सिस्टम की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, जब इसको ब्लॉकचेन के अंदर डेप्लॉयड किया जाता है, मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि दो तरह के वर्ड होते हैं, डेप्लॉयड एंड अपलोड। अपलोड होता है सर्वर के ऊपर, उसमें दो लोग कंट्रोलर होते हैं, नंबर 1 एडमिन, नंबर 1 डेवलपर, सेकंड 1 एडमिन। डेवलपर मतलब जो उसको बनाता है और बनाने के बाद में उस क्रिएटर को ऑर्गेनाइजर को देता है जिसने उसको मैनेज किया है या जनरेट कराया है।
उसको, और पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास रहता है। जबकि अगर हम बात करें इस सिस्टम के अंदर, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। यहाँ क्या होता है, डेप्लॉयड करने के बाद जो इसका क्रिएटर होता है वो पूरा का पूरा अपना ऑनर राइट उसी समय खो देता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में, मिलियंस ऑफ इंटरनेट डिवाइसेस के अंदर ये डेप्लॉयड हो जाता है, मर्ज हो जाता है ब्लॉक के अंदर, एकदम सभी डिवाइस के अंदर डेप्लॉयड हो जाता है, मर्ज हो जाता है, यानी कि बॉक्सेस के अंदर डिप्लॉयड हो जाता है, जिसके कारण इसका जो क्रिएटर होता है वो अपना मालिकाना हक खो देता है, और वो चाह करके भी इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकता। और दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इस सिस्टम को बंद कर सकता है। क्यों? अगर इसको बंद करना है तो दुनिया की जितनी भी इंटरनेट डिवाइसेस हैं उनको एक साथ में डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड वन, इंटरनेट दुनिया से ख़त्म करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब ये नहीं हो सकता तो ये सिस्टम भी बंद नहीं हो सकता। सबसे पहला हम सब लोगों का यही सवाल होता है कि सिस्टम कब तक चलेगा, हम कितने सेफ हैं, हम कितने सुरक्षित हैं इस सिस्टम के साथ। तो वी आर सेफ एंड सिक्योर विद दिस इन दिस सिस्टम। Transparent. The smart contract code is open and anyone anytime can observe the entire transaction history. This ensures fair condition and trustworthy status to rely on. यहाँ पर पूरी तरह से ओपन सोर्स होने के कारण कोई भी व्यक्ति खुद ऑब्जर्व कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि यहाँ पर 16 लाख से अधिक लोग कनेक्ट हो चुके हैं। उन किसी की भी आईडी को, एक नंबर से लेकर के कोई भी आईडी 16 लाख प्लस लोगों में से उन आईडियों को ओपन करके देख सकते हैं, वो भी बिना किसी पासवर्ड के, बिकॉज देयर आर नो एनी टाइप पासवर्ड रिक्वायर्ड फॉर एनी आईडी लॉग इन दिस सिस्टम। कोई भी पासवर्ड नाम की चीज़ नहीं है। जबकि हम लोगों ने अभी तक क्या सुना था, लॉगिन के साथ में एक मतलब प्लस में आता था, लगेज के अंदर क्या बोलते हैं ना, चलिए वो अलग मैटर है, मैं भूल गया थोड़ा सा। यहाँ पर पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से हम लोग देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। फुली ऑटोमेटिक, all transaction between the community member are executed directly from one personal wallet to another. There are no account to withdraw from. Forsage does not store your fund. Again repeated, Forsage does not store your fund. जितने भी लेन देन होते हैं वो हमारे और आपके बीच में होते हैं, P2P होते हैं, पर्सन टू पर्सन, और हमारे डिजिटल वॉलेट के अंदर आते हैं। डिजिटल वॉलेट क्या है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर फोर्साज का कोई भी अकाउंट नहीं है, क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी होती है तो उसका इंडिविजुअल अकाउंट होता है, जिसके अकाउंट के अंदर हम पे करके अपने बैंक अकाउंट से या किसी भी मोड से हम अपने अकाउंट को, आईडी को एक्टिव करते हैं, सो डैट यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और फोर्साज आपसे कोई भी फंड नहीं लेता है, और फोर्साज आपको कोई भी पे आउट नहीं देता, क्योंकि कोई कंपनी नहीं है। तो पे आउट जनरेट कैसे होता है, ये P2P हम लोगों में 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक सिस्टम ऐसा सेट कर दिया गया कि सभी को यहाँ पर बेनिफिट होता है, क्योंकि ऑल और द कॉमन इन दिस सिस्टम, हर कोई यहाँ पर समान है। और फोर्साज आपका कोई भी फंड अपने पास जमा नहीं करता है। डिसेंट्रलाइज, देयर आर नो मैनेजर और एडमिन एट द हेड, द क्रिएटर आर द सेम प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेट लाइक एवरीवन एल्स। यहाँ पर कोई मैनेजर और एडमिन ना होने की वजह से जितना भी मालिकाना हक, इसका ऑनर राइट जो रखता है क्रिएटर, उतना ही हम सब रखते हैं। और आने वाला जो भी व्यक्ति कभी भी कनेक्ट हो, उतना ही पावर वो रखेगा जितना इसके क्रिएटर रखते हैं। आगे बात करते हैं। 100% इन द नेटवर्क, नो हिडन एक्सपेंसेस और सर्विसेज फी, द कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस इज ऑलवेज जीरो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब, यहाँ पर एक रिपीट करूँगा, फोर्साज डज नॉट रिस्टोर योर फंड। यहाँ पर जब हमें देखना होगा कि इसका बैलेंस जमा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसकी वेबसाइट पर जाएंगे हम, वहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस मिलेगा, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस एड्रेस। तो वहाँ हम देखेंगे बैलेंस को, तो बैलेंस इज ऑलवेज जीरो, वहाँ कोई फंड नहीं होगा, क्योंकि फोर्साज डज नॉट स्टोर एनी फंड, एनीबडी, किसी का भी। फोर्साज ऑफिशियल चैनल्स सोशल मीडिया से बहुत सारी सपोर्टेड हैं हमारे लिए। इवन हमारे को कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जहाँ पर हमें टीच किया जाता है कि व्हाट इज़ क्रिप्टो, डिसेंट्रलाइज, ETC, जितना भी हमें जानकारी लेना है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, सब कुछ हमें मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। कोर्स भी अवेलेबल हैं। उसके लिए करने के लिए हमें कम्युनिटी के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। एक वेबसाइट और ऑप्शन है कम्युनिटी का, मेल और पासवर्ड से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ आपको टीच करेंगे आप कैसे, हाउ वी कैन बिल्ड अवर टीम विद सोशल मीडिया सपोर्ट। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फोर्साज अवेलेबल कराता है। आपको अवगत कराया था कि फोर्साज इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। उससे पहले एक चैप्टर होता है डिसेंट्रलाइज, जो हम लोग अभी भली भांति जानते हैं और कर भी रहे होंगे। सेंट्रलाइज में क्या होता है,
सबसे पहले सेंट्रलाइज को जानते हैं। कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जिसको किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ह्यूमन बॉडी कंट्रोल करती है, यानी कि एमडी, सीएमडी, सीईओ, लाइक दैट। इस तरह के जो लोग होते हैं उस ऑर्गेनाइजर होते हैं उस कंपनी के, और वहाँ पर जितने भी वर्कर होते हैं उन सभी लोगों का कंट्रोल इसी व्यक्ति के हाथ में होता है, इंडिविजुअल पर्सन के। कैसे होता है, ध्यान देना डिस्प्ले पर। देखें, ये नया वर्कर आया कोई, यानी कि किसी भी लेवल पे हो सकता है, पूरा का कंट्रोल इसके ऊपर है, पूरा का पूरा कंट्रोल। ये देखिए, ये जब चाहेंगे तब ये वहाँ से हमें सिस्टम से रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं, हमारे पे आउट को रोक सकते हैं, हमारे प्लान प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, हमारे वर्कआउट को चेंज कर सकते हैं। भाई जी आप ये मत करिए, आप ये करिए, आप 5 बजे नहीं जाएंगे, 6 बजे जाएंगे, 15,000 ही मिलेंगे, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत जाइए, घर जाइए, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज प्रोग्राम में होती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम एमएलएम इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ क्या होता है, सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर आपको 10 तरह की इनकम लेने के लिए 50 तरह की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका 1 लाख रुपए का पे आउट बन रहा है ना, तो आपको कई सारी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। आपको यहाँ मीटिंग करना है, वहाँ मीटिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो फोर्साज है, मतलब जो इनकम है, वो आपको नहीं मिलेगी। कभी भी वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इनका पेट भरने के बाद ये कभी भी उस सिस्टम का शटर ऑफ करके जा सकते हैं, हमें लॉस और लायबिलिटी में छोड़ सकते हैं, जैसा कि हम लोगों के साथ में हो रहा है और हो चुका होता है। सेंट्रलाइज प्रोग्राम ये था ब्रीफ के अंदर। हम डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है, क्रिएटर यहाँ पर भी होता है। तो फिर ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि यहाँ पर क्रिएटर तो होता है, लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर द कॉमन इन दिस सिस्टम, हर कोई यहाँ पर समान है। जितना ओनर राइट क्रिएटर का होता है उतना ही ओनर राइट इसके साथ में जुड़ने वाले लोगों का होता है। ये देखिए, सभी लोग कॉमन हैं, सभी का वर्कआउट सेम है। X3 में जो इनकम आएगा वो सभी को उतना ही मिलेगा, पहले वाले से दूसरे वाले से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर कोई छेड़छाड़ ना होने की वजह से ये सिस्टम सेफ एंड सिक्योर है। और कभी भी इसका जो क्रिएटर भी चाहेगा ना कि अब बंद कर दो इसको, ऐसा कर दें वैसा कर दें, कुछ नहीं कर पाएगा। ना ही हमारा कोई जो प्रोग्राम लॉन्च है इस समय, मैट्रिक्स हैं, उनको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि उसका ऑनर राइट खत्म हो गया है, और ना ही भविष्य में कर सकते हैं। सो वी आर सेफ एंड सिक्योर, अगेन रिमेंबरेबल, हम लोग सेफ एंड सिक्योर हैं विद दिस सिस्टम। क्रिप्टो, क्रिप्टो एक डिजिटल मुद्रा है, एज लाइक दैट बिटकॉइन के बारे में हम सभी लोगों ने नॉर्मली सुना ही होगा। और बिटकॉइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इथेरियम है, ये बहुत सारी क्रिप्टो हैं जो आप सिंबल देख रहे होंगे, कई लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। और कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के तहत इन चीज़ों को आए दिन आर्टिकल्स देख रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो मुद्रा है, देयर आर नो एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व एज लाइक दैट बैंकिंग सिस्टम, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अब थर्ड पार्टी नहीं होने का मतलब फ़ायदा क्या हुआ, P2P लेन देन होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन। और यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब 5 लाख का पेमेंट भेजना है, लाख का ही भेज सकते हैं, इससे अधिक नहीं भेज सकते। देयर आर नो एनी टाइप कंडीशन फॉर एनी रिसीविंग अमाउंट एंड सेंडिंग अमाउंट माय डियर। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं है, आप अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं किसी भी देश में, इंडिया से लेकर के कहीं पर भी अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड। और सबसे खास बात, एक्सेस टू एवरीवन, कहीं पर भी इमीडिएट सेटलमेंट, तत्काल, अभी पेमेंट भेजा, अभी पहुंच गया, अभी उधर से आया तुरंत आ गया, पलक झपकते ही। नो फ्रॉड, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं है, कोई एडमिन CMD नहीं है, जिसके कारण लालच वाली कोई कहानी नहीं है। जहाँ लालच नहीं होगा तो वहाँ सिस्टम भी सेफ रहेगा। नो आइडेंटिटी थेफ्ट, आपका कोई भी डेटा नहीं लगता, इवन आपका नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कुछ भी नहीं लगता। डॉक्यूमेंट की तो बात बहुत दूर है मेरे दोस्त। सो हम यहाँ पर पूरा आइडेंटिटी सेफ है हमारा। और इमीडिएट सेटलमेंट, दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, इंस्टेंट पैसा आता है विद इन नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड 1 सेकेंड से भी कम होता है मेरे दोस्त, उसका कुछ हिस्सा होता है। इमीडिएट सेटलमेंट, एक्सेस टू एवरीवन, हम इंडिया में हैं, अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी कंडीशन के, अनलिमिटेड ले सकते हैं, अनलिमिटेड दे सकते हैं। और लोअर फी, यानी कि माइनर फीस, जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इस पर
एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपने देखा कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या बोलते हैं, इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सोशल मीडिया के कनेक्ट आप रहते ही हैं सभी लोग। फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, चरणबद्ध तरीके से लॉन्च होगा डिजिटल रुपया डिप्टी गवर्नर। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल आप देख रहे होंगे। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। इस तरह के आर्टिकल आप डेली आज दिन देख रहे होंगे। क्रिप्टो करेंसी से कर सकेंगे FDRD में निवेश, 15 अगस्त तक शुरू हो जाएगा ये क्रिप्टो बैंक, यानी कि कल तक। अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें कुछ भी बाई कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को मिला इन्फोसिस के चेयरमैन का साथ, कहा आप गोल्ड की तरह ही इसमें करें निवेश, यानी कि गोल्ड से भी इसको आंका जा रहा है। और गोल्ड भी इसने पीछे छोड़ दिया था, अभी 57 लाख गया था अपना बिटकॉइन। RBI लॉन्च करेगी खुद की डिजिटल करेंसी, ये होंगे फ़ायदे। बिटकॉइन में मूव टू क्लासीफाई बिटकॉइन एज एन एसेट। मुकेश अंबानी माइट बी प्लानिंग हिज ओन क्रिप्टो करेंसी जियो कॉइन। ICICI बैंक, HDFC, SBI, कहीं ना कहीं हमारी जिन बैंकों में अकाउंट हैं वो बैंकें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग गई हैं। खाका पूरा तैयार है और बैंक का नाम दिया गया है इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, IBBIC। मेरे दोस्त, आज हम नहीं जानेंगे इसको तो कल तो जानना ही पड़ेगा, मजबूरी में इसको मानना ही पड़ेगा। ऑटो वाला क्रिप्टो करेंसी में लेता है किराया, लोग बोले भैया कितना बिटकॉइन लोगे। इस तरह के आर्टिकल आपको आए दिन देखने को मिल रहे होंगे। अब भारत में भी लोग बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्ज़ा। बिटकॉइन को ऐसा नहीं है कि केवल बिटकॉइन से खरीद पाएंगे। बिटकॉइन क्या है, एक नामचीन है, हर कोई व्यक्ति समझता है, इसलिए इसको बिटकॉइन पहले बोला जाता है। और बिटकॉइन दुनिया का पहला क्रिप्टो भी है जिसके रचयिता हैं सतोशी नाकामोतो जी, जिन्होंने 2009 में हम सभी लोगों को इस क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अवगत कराया। मेरे दोस्त, अधिक जानकारी के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, आप कोई भी क्रिप्टो से इस चीज़ों को बाई कर सकेंगे, जैसा कि आप पिज्ज़ा, कॉफ़ी, आइसक्रीम ETC देख पा रहे हैं। मगर ये सारी चीज़ें, ये जहाँ यहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने कैसे तय किया, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन का विकास। 100-150 साल पहले दादा परदादा के ज़माने में जो लेन देन होता था बार्टर में हुआ करता था। जैसे कि आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल। मुझे गेहूं की नीड थी, मैंने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। कब? जब आपको एक जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। और इस तरह के अनेक उदाहरण हो सकते हैं, गेहूं के बदले में चावल या चावल के बदले में गेहूं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बिकॉज नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और समय के साथ में बदलाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बी प्रोग्रेसिव ऑलवेज। कुछ समय के बाद गोल्ड स्टम्प आया, भाई लेन देन का तरीका मॉड्यूल हुआ, चेंज हुआ। गोल्ड स्टम्प, सोने की मुद्राएं। फिर यहाँ पर
कुछ ज्ञानी लोगों ने बैठ के इसका मनन किया, विश्लेषण किया कि भाई ये तो काफ़ी वैल्यूएबल थिंग है, इस चीज़ को हमें ऐसे लेन देन नहीं करना चाहिए, इसका कुछ और वैकल्पिक देखना चाहिए। नेक्स्ट विकल्प आया मेटल कॉइन। मेटल कॉइन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल कॉइन्स आई, और जैसे ही मेटल कॉइन आई वहाँ पर एक थर्ड पार्टी कुछ समय के बाद इन्वॉल्व हुई, उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर। और उस बैंकिंग सेक्टर ने एक और मॉड्यूल दिया जिसका नाम है पेपर मनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मिली, लेकिन क्या हुआ कि जो मेटल कॉइन थे, मेटल कॉइन को कैरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी, यानी कि 10,000 लेके जाने हैं तो बोरी भर जानी थी। लेकिन आज पेपर की गड्डी, पेपर की गड्डी के बाद में क्या हुआ, पेपर नोट के बाद प्लास्टिक कार्ड। और जब प्लास्टिक कार्ड आया था तो लोगों ने कहा कि मैं क्यों एटीएम बनवाऊं, मेरे पैसे कट गए। तो वो पैसे तो जब ही कटेंगे ना जब आप ओटीपी शेयर करेंगे, आप गलती करेंगे तो कटेंगे। लेकिन उसको भी इग्नोर करके बहुत सालों बाद उन लोगों ने नहीं बनवाया था, लेकिन बनवाना पड़ा, बिना एटीएम के काम ही नहीं चला, क्योंकि गूगल पे, फ़ोन पे, ईटीसी जो इलेक्ट्रॉनिक मोड आया वो बिना एटीएम के नहीं होगा। आज एक रेडी वाला, एक वेजिटेबल वाला भी इस पेमेंट मेथड को यूज़ कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम और आप भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने तो कल परसों एक हैरानी हुई थी कि गूगल पे ऐसे लोग जो लोग क्या बोलते हैं कि कुछ मांगते हैं ना लोगों से, उन्होंने भी एक बार कोड लेकर के घूम रहे थे कि हमारे बच्चे हैं, उनको हम पालते हैं, यानी कि एक हम संस्था चला रहे हैं, ये उनके फ़ोटोज़ हैं, ये हमारी वेबसाइट है, प्लीज़ इसमें पे कर दीजिए। मतलब हर जगह गूगल पे, फ़ोन पे इलेक्ट्रॉनिक मेड यूज़ होने लग गया है। और अब जो सेगमेंट आया 7th जनरेशन, वो है क्रिप्टो करेंसी। इट इज़ वेरी ह्यूज रेवोल्यूशनरी चेंज फॉर ह्यूमन लाइफ स्पैन अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है विश्व स्तर पर मानव जाति के लिए, जिसको हमें जानना ही होगा, समझना ही होगा, क्योंकि समय के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं बदलते तो कहीं ना कहीं आज हम बार्टर सिस्टम में ही फंसे होते, है ना। ब्लॉकचेन, 100+ global player using blockchain technology. ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन। अभी 100 से अधिक ग्लोबल प्लेयर्स, मतलब एमएनसीज कंपनी, जो दिग्गज कंपनी है, जैसे फाइजर, फॉरेक्स, आपने देखा होगा मैं सिरप, इस तरह की बहुत बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, वालमार्ट है, ये सब ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अपना लेन देन कर रही हैं, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर वहाँ से इनको सिक्योरिटी मिल पाती है। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है,
और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं, जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी आप लोगों ने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, क्रिप्टो के बारे में आपको ब्रीफ में मैंने जानकारी दिया। और आइए अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट वी नीड टू बी सम डिजिटल वॉलेट फॉर जॉइन फोर्सेस। क्योंकि डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता क्यों होगी कि डिजिटल क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं, एक नए युग नई टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, नई मुद्रा की हम बात कर रहे हैं। तो डिजिटल मुद्रा है तो डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होगी। तो वो डिजिटल वॉलेट इस प्रकार होंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो टोकन पॉकेट, अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो मीटामास्क। अभी फ़िलहाल में iOS और एंड्रॉयड वर्जन दोनों ही उपलब्ध हैं। एंड्रॉयड होता है आपके सेल फ़ोन के लिए, iOS होता है आपके लैपटॉप के लिए मीटामास्क में। तो आपके पास अगर एंड्रॉयड भी है तो तीनों में से कोई भी वॉलेट आप रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। इन वॉलेट की सबसे खास बात क्या है, जब आप इसको क्रिएट करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पर 12 फ्रेजेज मिलेंगे, मेनोमिक की मिलेंगे, जिनको आपको सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से रखना होगा। किसी से भी आपको शेयर नहीं करना है। अगर आप शेयर करेंगे तो जितना ऑनर राइट आपका होता है उतना ही ऑनर राइट उस व्यक्ति का हो जाएगा जिसको आप शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप किसी को भी शेयर ना करें। अगर आप शेयर करेंगे तो इसके ज़िम्मेवार आप ही होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और इस वॉलेट की खास बात क्या है कि इसको कोई भी थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल नहीं करती है और ना ही फोर्साज का इससे कोई भी लेन देन है। सीधा पैसा आपके वॉलेट के अंदर। बात करें तो BUSD कॉइन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द BUSD? बाइनेंस USD। ये $1 की तरह होता है। USDT डॉलर हम लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं। और डॉलर का जो रेट होता है वो 72 से लेकर के 85 के समथिंग रहता है। ज़्यादा रेट फ्लक्चुएट नहीं होता क्योंकि इट इज़ स्टेबल क्रिप्टो। टू टाइप्स ऑफ द क्रिप्टो, नंबर 1 अनस्टेबल एंड सेकंड 1 स्टेबल। अनस्टेबल कॉइन, जैसे मैं आपको बिटकॉइन के बारे में अवगत करा रहा था, बिटकॉइन 2009 में 60 रुपये से स्टार्ट हुआ था और 57 लाख तक गया और अभी भी लगभग 40 के समथिंग होगा, आप चेक कर सकते हैं। और 57 से वो वापस 24 लाख पे आया, फिर से वो 40 पे पहुंच गया। दैट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल क्रिप्टो। एंड उन पर ट्रेडिंग होती है, उनको लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर खरीद बेच नहीं ज़्यादा होती है, ये स्टेबल होता है। और सबसे खास बात, दुनिया का इकलौता ऐसा क्रिप्टो है जो कि स्टेबल है और स्टेबल होने के साथ साथ न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से अप्रूव्ड है। और यहाँ पर हम पूरी तरह से अगर हम बात करें, बहुत तेज़ी से जो ट्रांजैक्शन की क्षमता है इस BUSD कॉइन की, बहुत तेज़ी से हम कर सकते हैं। मतलब 1 मिनट के अंदर 14 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं इस BUSD कॉइन के, जिससे ये फ़ायदा होता है स्टेबल कॉइन से। हमारी जो ज्वाइनिंग अमाउंट है उसके अंदर ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, मतलब होगा भी तो ना के बराबर होगा, 50 से 100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इम्पोर्टेंट इन्फो, जैसा कि आपको अवगत करा चुका हूँ, ये सिस्टम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन से रिलेट करता है। ब्लॉकचेन किसका? बाइनेंस स्मार्ट चेन का ब्लॉकचेन, BSC-scan.com। द BUSD used in the marketing is a BEP20 format token on the Binance Smart Chain blockchain। जब भी आप लेन देन करेंगे BUSD का, बाइनेंस का, BNB का, तो आपको BEP20 फॉर्मेट को यूज़ करना होगा, चूज़ करना होगा, चुनना पड़ेगा।
अर्निंग होगी, ज्वाइनिंग होगी BUSD के अंदर होगी, और जो फीस कटेगी वो बाइनेंस स्मार्ट चेन में कटेगी, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन की, तो वहाँ पर फीस कटेगी, और वो भी माइनर कटेगी मेरे दोस्त, घबराने की बात नहीं है। 1 से $2 कटता है मात्र, वो भी लाइफ में एक बार। Let's come know about how we can earn with Forsage. There are 3 earning metrics: X3, X4, XXX. There are 12 level and slot. यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हैं जिनके द्वारा हम बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला है X3, दूसरा है X4, तीसरा है XXX प्रोग्राम, और इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर 12 लेवल हैं, या हम मंजिल कह सकते हैं, डेजिग्नेशन कह सकते हैं। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो कोई भी लेवल अचीव करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कंडीशन को फॉलो नहीं करना होगा। मान लीजिए जैसे कि MLM में इतने डायरेक्ट करेंगे तो ही आपको अगला लेवल मिलेगा साहब, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतने का बिजनेस देंगे तो ही मिलेगा, इतने का PV मेंटेन करेंगे तो ही मिलेगा, इतने का BV मेंटेन करेंगे तो ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कंडीशन ना तो आज है ना ही भविष्य में लगेगी मेरे दोस्त। आप स्टार्ट करने के लिए यू कैन ज्वाइन विद ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 18 BUSD प्लस गैस फी बाइनेंस स्मार्ट चेन $4, यानी कि $22, और टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 रुपीज़ से, $1 BUSD 80 रुपीज़ इन INR लेन देन के 1800 रुपया होता है, और 1800 रुपये के अंदर हम 18 ये डॉलर मिल जाएंगे, 18 BUSD, और $4 हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन के, $5 हमारा X3 में चला जाएगा, और $5 हमारा X4 के अंदर चला जाएगा, और $8 हमारा XX प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा। इन तीनों प्रोग्राम के अंदर 18 BUSD हमारा इक्वली डिवाइड हो जाएगा X3 X4 के अंदर इक्वली, और 8 BUSD हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसका मैट्रिक्स समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे X3 इज द 100% वर्किंग प्लान। आप यहाँ पर देख रहे होंगे U के बाद में ABC, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा भी समझ सकते हैं। 100% कमीशन A एंड B, 100% कमीशन A एंड B, ये कहाँ से भरेंगे? हमारे काम करने से, हमारे द्वारा लगाए गए, जोड़े गए लोगों के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा, यानी कि हमने जिनको जोड़ा, उन्होंने किसी को भी जोड़ा ना, उनके भी द्वारा यहाँ पर इनकम आएगी। पहला दूसरा भरेगा 100% इनकम आएगी। 100% किसकी? आपकी स्लॉट की वैल्यू कितनी है? $5 है, तो $5 मिलेगा। और देयर आर नो एनी टाइप क्लोजिंग एंड मैचिंग, देयर आर नो एनी पे आउट डेट, यहाँ कोई भी पे आउट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही क्लोजिंग का इंतजार होगा, ना ही आपको किसी प्रकार का डिडक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर नो एनी टाइप एडमिन एंड CMD, नो ह्यूमन बॉडी कंट्रोल। और सिस्टम फीफो पे काम नहीं करता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता। आप जब हैं, अब आएँ, जब शुरू करें तब आप यहाँ से बराबर का बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग आपसे पहले भी कनेक्ट हो गए हैं उससे भी ज़्यादा आप बेनिफिट ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी डुप्लीकेसी के ऊपर, आपके वर्कआउट के ऊपर। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर पहला दूसरा गोला भरेगा 100% आएगा, तीसरा गोला भरेगा री इन्वेस्ट हो जाएगा। री इन्वेस्ट का तात्पर्य ये है कि 2 गुना इनकम होती है 3 गोले भरने पर पहली बार, और जैसे ही हम दोबारा चौथा पर्सन लाएंगे तो वो A में प्लेस होगा, जिसके कारण 100% अमाउंट हमारे पास फिर से आ जाएगा। 5वां बंदा आएगा, उससे भी 100% पे आउट आएगा। छठे से फिर इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि एक बार 3 गोले भरने पर 2 गुना इनकम देता है, और फिर से ये 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। अब सवाल घूम रहा होगा कि $5 फिर लगाना है? नहीं, जो आपने एक बार लगाया, जो एक बार बाई कर लिया, उस लेवल को आपको भविष्य के अंदर जीवन पर्यंत नहीं बाई करना है, दोबारा खरीदना नहीं है उसको। हाँ, अनलिमिटेड टाइम तक $5 से 5 अरब बनाइए, जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। X3 का ये है, पहला दूसरा भरेगा मिलेगा, तीसरा भरेगा नहीं मिलेगा किसी के भी द्वारा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, हमारी डायरेक्ट के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा। चौथा आएगा 100% मिलेगा, 5वां आएगा 100% मिलेगा, छठे से फिर इन्वेस्ट हो जाएगा, 2 गुना इनकम फिर से देगा आपको। अब X4 की हम बात करते हैं। X4 के अंदर 2/4 का मैट्रिक्स है। U के बाद में 6 सर्कल हैं, ABCDEF, 6 सर्कल। ये और ज़्यादा अमेजिंग है। वो क्या है? पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा, 100% पे आउट मिलेगा। X3 में हमें पहले दूसरे से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पहले दूसरे से नहीं मिल रहा। यहाँ पहले दूसरे के बाद जो तीसरा चौथा पांचवा है उससे मिलेगा, और छठे से रिसाइकिल हो जाएगा।
एक बार रिसाइकिल होने पर हमें हमारे स्लॉट की वैल्यू का $5, हमारे स्लॉट की वैल्यू है $15 मिलेगा। तीसरे से 5, चौथे से 5 और छठे से, तीसरा चौथा पांचवा आपको 5-5 देगा और छठे से रिसाइकिल हो जाएगा। ये किसके द्वारा भरेंगे? हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारे डायरेक्ट के द्वारा, हमारे क्रॉस लाइन के द्वारा, हमारे अपलाइन के द्वारा। 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास आता है, वो भी बिना किसी देरी के। और दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे क्रॉस लाइन से भी पैसा देता है, हमारे अपलाइन से भी पैसा देता है। मेरे दोस्त, ये 6 सर्कल हैं, पहला दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा 100% मिलेगा, छठे से इन्वेस्ट होकर के 3 गुना इनकम मिल चुकी होगी, फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये भी प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। आप जितनी बार भरेंगे उतनी बार 3 गुना इनकम इसमें लेते रहेंगे। और भी अमेजिंग मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक्स प्रोग्राम। यहाँ पर मेरे दोस्त 2/4, 4/8 का मैट्रिक्स है। हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8। पहला दूसरा गोला भरेगा नहीं मिलेगा, और दूसरी जो लाइन है उनमें से 4 में से 3 गोले भरेंगे, पहला दूसरा तीसरा। यानी कि यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन आपको सर्कल दिख रहे हैं, 30% मिलेगा आपके स्लॉट की वैल्यू का। आपकी स्लॉट की वैल्यू है $8। 30% $2.4 होता है, $2.40 आपको प्रत्येक व्यक्ति से मिलेगा, यानी कि 3 व्यक्ति से, और लास्ट वाले से रिसाइकिल हो जाएगा। और कंप्लीट रिसाइकिल नहीं होगा, ये अभी आपकी दूसरी लाइन रिसाइकिल हुई है, आपके अपलाइन को चला जाएगा। और लास्ट वाली जो लाइन है, 8 सर्कल है, उनमें से 7 सर्कल से 7% से आपको 70% मिलेगा, और 8वीं से रिसाइकिल होगा। और एक रिसाइकिल होने पर, एक सिंगल रिसाइकिल पर यू विल बी गेट 580%। जस्ट सिंगल रिसाइकिल यू कैन अनलिमिटेड रिसाइकिल एवरी स्लॉट लेवल माय डियर। आप बार बार इसको भर भर करके रिसाइकिल ले करके $46.4 ले सकते हैं, 580%। X3 के अंदर 12 लेवल कुछ इस प्रकार हैं, $5, $10, $20, $40, और इस तरह से 12वां लेवल $9,900। X3 और X4 में सेम है, बस मैट्रिक्स चेंज है। वहाँ पर 3 सर्कल हैं और यहाँ पर X4 के अंदर 6 सर्कल है। 3 में से 2 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा, और X4 के अंदर 6 में से 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। एक वैल्यूएबल स्टार्टअप की मैं बात करूं तो अगर हम 38 USD से स्टार्ट करते हैं और $6 बाइनेंस स्मार्ट चेन के लेते हैं, यानी कि पर स्लॉट आप $2 मान के चलिए बाइनेंस स्मार्ट चेन गैस फी के। और इनको लाइफ में एक ही बार आपको गैस फी देना है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको देना है। अगर आप अपग्रेड नहीं करना है तो आपको गैस फी देता रहना पड़ेगा, नहीं, एक ही बार देना है, एक ही बार बाई करना है, ध्यान रखना। अगर हम 3520 रुपया होता है INR के अंदर, इतने में हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? X3 के 2 लेवल मिलेंगे, X4 के भी 2 लेवल मिलेंगे, और XX का 1 लेवल मिलेगा। और सेम अमाउंट से अगर हम किसी को ज्वाइन करा रहे हैं 3520 रुपये से INR के अंदर मेरे दोस्त, तो हमारे को कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगा, यानी कि आप ज्वाइन हो गए, अब आपने फर्स्ट पर्सन को किसी को ज्वाइन कराया कितने अमाउंट से? 3520 रुपये से। देखिए, पहला व्यक्ति यहाँ पर कनेक्ट हुआ, हर जगह पहला गोला भर गया, यानी कि प्लेसमेंट A हो गया। हम जानते हैं कि X3 का 100% पे आउट हमारे पास आता है, वो भी बिना किसी कटौती के, बिना किसी देरी के। $5 लगाया था, हमारे स्लॉट का वैल्यू पूरा का पूरा हमारे को पहले ही व्यक्ति से आ गया। और X3 के अंदर ही दूसरे लेवल से $10 लगाया था, 10 का 10 पूरा का पूरा वापस आ गया। जबकि हम X4 की बात करें तो पहला दूसरा हमें नहीं मिलता है, तो ये नहीं मिलेगा। और XX के अंदर भी हमें पहला दूसरा नहीं मिलता है, तो ये पहला व्यक्ति था, नहीं मिलेगा। अब दूसरा पर्सन आएगा, वो यहाँ पर प्लेस होगा, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। X3 के अंदर हम जानते हैं कि पहला और दूसरा हमें ही मिलेगा, तो यहाँ पर 100% पे आउट हमारे पास मिलेगा, यानी कि 5 लगाया था, 10 आ चुका है, यानी कि 2 गुना हो गया। जबकि X3 के ही दूसरे लेवल की बात करें, 10 लगा करके 20 आ चुका है। और X4 की अगर हम बात करें तो पहला दूसरा नहीं मिलता है, तो ये दूसरा व्यक्ति था। XX के अंदर भी दूसरा ये व्यक्ति था, इसका भी नहीं मिलता है। अब हम थर्ड पर्सन को ज्वाइन करेंगे तो इसी अमाउंट से 3rd% X3 के अंदर यहाँ पर होगा, X4 के अंदर यहाँ पर होगा, XX के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा मेरे दोस्त। थर्ड से हम जानते हैं X3 के अंदर रिसाइकिल होता है, यानी कि 2 गुना इनकम हम ले चुके होते हैं, फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये रिसाइकिल होकर के अपलाइन को चला जाएगा, और यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाएगा नेक्स्ट लेवल पर, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और जबकि X4 के अंदर इसी थर्ड पर्सन से आपको 100% अमाउंट आ गया, $5 का 5 आ गया, $10 का 10 आ गया आपके पास। और इसी थर्ड पर्सन से XX प्रोग्राम के अंदर आपका इनकम आना शुरू हो गया मेरे दोस्त। 30% अमाउंट इस पर्सन से आ गया, हमारे स्लॉट की वैल्यू का 2.40 होगा। अब हम चौथे पर्सन को ज्वाइन करते हैं, हमारे लिए वो चौथा होगा, सिस्टम X के लिए वो चौथा होगा
X4 के लिए भी वो चौथा होगा। प्लेसमेंट X3 के अंदर उसका पहला प्लेसमेंट होगा, जिसके कारण 100% पे आउट हमारे पास फिर से आएगा। हम जानते हैं कि पहले और दूसरे का हमारे पास आएगा। दैट इज द रीज़न, यही वो कारण है मेरे दोस्त, जो बहुत कम समय में लोग बड़ा पैसा बना पा रहे हैं, और निश्चित ही हम और आप भी इससे बड़ा पैसा बनाएंगे। फिर से आ गया आपको 100%, 5 लगाया था 15 आ गया, जबकि X4 में हमने 5 लगाया था, अब हमें 10 आ चुका है। कैसे? पहले दूसरे का नहीं मिला था, लेकिन तीसरे का मिला और चौथे का भी मिल गया। इस बार X3 से 100% आ गया, X4 से भी 100% आ गया, यहाँ पर भी आ गया 10। सेकेंड लेवल पर X3 के अंदर 10 लगा करके 30 और X4 के अंदर 10 लगा करके 20 आ चुका है। और इसी पर्सन से XX प्रोग्राम से 30% $2.40। अभी तक इस चौथे व्यक्ति से X3 से $15, X4 से $15 और $2.40 XX प्रोग्राम से टोटल $32.40 है, यानी कि $32.40 आपके पास आया। पांचवा व्यक्ति यहाँ पर प्लेस होगा, ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले के अंदर हमारे लिए पांचवा होगा, XX के लिए वो पांचवा होगा, X4 के लिए भी पांचवा होगा, प्लेसमेंट E में होगा। और यही प्लेसमेंट X3 के अंदर B के अंदर होगा, और हम जानते हैं पहले और दूसरे का हमारे पास ही आएगा, तो यहाँ से भी 100% अमाउंट हमारे पास आएगा। $5 लगाया था, $20 आ चुका है, यानी कि 2 बार रिसाइकिल हो गया आपका पहला वाला लेवल X3 का। जबकि X4 में ये आपको 3 गुना पेमेंट दे चुका है, अब तक 5 लगा करके 15 आ चुका है पहले लेवल में। और दूसरे लेवल में हम बात करें X3 की, तो यहाँ 10 लगा करके हमारे पास इसी पांचवें व्यक्ति से भी $10 आया, यानी कि $40 आ चुका है। और X4 के अंदर 3 गुना आ चुका है, $10 लगा करके 30। और इसी पांचवें व्यक्ति से आपको X3 से 30% आएगा, 2.40। इसी से भी सेम, यानी कि चौथे और पांचवें व्यक्ति से X3 और X4 से 100% पे आउट आया, जो भी हमारी स्लॉट का वैल्यू था मेरे दोस्त। और XX प्रोग्राम से हमें 30% आया अकॉर्डिंग सिस्टम। अब जैसे ही हम यहाँ पर 6% को ज्वाइन करेंगे, X3 का फिर से हमें रिसाइकिल हो जाएगा 2 गुना इनकम देने के लिए। अब तक हम 4 गुना इनकम ले चुके थे X3 से 2 बार रिसाइकिल करके, क्योंकि 1 बार रिसाइकिल होने पर 2 गुना मिलता है, और अब तक हम 4 गुना ले चुके थे X3 के अंदर। जबकि X4 के अंदर हम 1 बार रिसाइकिल कर चुके हैं, और यहाँ से हम 3 गुना इनकम ले चुके थे अपने स्लॉट की वैल्यू का। और भविष्य के अंदर हमें फिर से नहीं लगाना है मेरे दोस्त, जो लेवल आपने बाई कर लिया लाइफ में, उसको एक ही बार बाई करना है। जो फीस आपका लग गया वो एक ही बार लगेगा। आदान प्रदान कितना भी कर लेना मेरे दोस्त, आप आईडी पर काम करेंगे, कोई फीस नहीं कटेगा अगर आपका स्लॉट ब्लू वैल्यू एक्टिव है तब। जबकि एक्स के अंदर यहाँ पर क्या होगा, पूरा कंप्लीट रिसाइकिल नहीं होगा, दूसरी लाइन रिसाइकिल होगी। देखिए इस डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, दूसरी लाइन रिसाइकिल हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। और ये चीज़ रिसाइकिल होकर के हमारे सीनियर अपलाइन को या जहाँ भी जाना है टीम के अंदर, क्रॉस लाइन के अंदर, डाउन लाइन के अंदर, हर जगह चला जाएगा। एक्स के अंदर लास्ट वाली जो लाइन है 8% है, वहाँ 8% में से 7% से आपको यहाँ पर 70% आएगा, यानी कि $5.60 प्रत्येक व्यक्ति से 7 लोगों से। और 8 में से आपका रिसाइकिल हो जाएगा, और 580% $40.4 आप बना चुके होंगे। यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आ जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये जब आता है सेम एज लाइक डेट, ऐसे समझिए आप, अगर आप किसी क्लास में स्टडी कर रहे हैं या कर रही होगी आपने, तो उस क्लास से आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जाना है तो आगे ही बढ़ना होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमें 9th के अंदर दोबारा पढ़ेंगे तो उसी से 10th हो जाएगा, नहीं होगा ना, जाना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पर सिस्टम आपको लेजी नहीं बनाता, बल्कि आपको प्रोग्रेसिव बनाता है, उन्नति की ओर आपको प्रगतिशील करता है। फोर्साज BSD XX प्रोग्राम आपको अवगत कराया था कि X3 और X4 के अंदर 12-12 लेवल हैं। उनके अंदर पहले लेवल की अपेक्षा दूसरा लेवल जस्ट डबल था, 5 के बाद 10, 20, 40 इस तरह से। लेकिन यहाँ पर पहले की अपेक्षा जस्ट डबल नहीं है, $1 कम है। 8 के बाद में 16 डबल होता है, लेकिन यहाँ पर 15 है। 8, 15, 7वां लेवल 411, 12वां लेवल 9696। X3 के अंदर 3 गोले हैं, X4 के अंदर 6 गोले हैं, XX के अंदर 14 गोले हैं। X3 के अंदर 2 गोलों से पैसा आएगा, तीसरे वाले गोले से नहीं मिलेगा, किसी के भी द्वारा भरेगा। X4 के अंदर 6 गोले हैं, 3 गोले का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। XX के अंदर 14 गोले हैं, जिनमें से 10 गोले से पेमेंट मिलेगा, 10 में से 3 का
30% और 7 से 70% और 4 से आपका रिसाइकिल होगा और आपके अपलाइन हो जाएगा। आइए एक छोटा सा मैजिक देखते हैं XX का। मान लीजिए कि आपने एक $8 लगाए थे और इसमें काम करते करते आपने $46.4 बना लिए। मेरे दोस्त सिर्फ XX की बात कर रहा हूँ, इस दौरान आप X4 और X3 में भी काम हो रहा होगा, उसका तो मैं लगा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। $8 आपने लगाया, $40.40 बनाया। अब 40.4 में से $15 आपने लगा दिया, अपनी पॉकेट से तो नहीं लगा, इजीली भी हम बाई कर लेंगे क्योंकि हमें इनकम बढ़ा रहे हैं। इनकम बढ़ाने के लिए बिजनेस बढ़ाना है, और कोई भी बिजनेस आप कोई भी शॉप खोल लें, कुछ भी कर लें, उसको डेवलपमेंट में हमेशा प्रोग्रेसिव रहते हैं ना, तो यहाँ पर भी तो हम प्रोग्रेसिव रहेंगे ना मेरे दोस्त। जब चाह हमारी लाखों करोड़ों रुपए की है तो आगे बढ़ेंगे, तो तभी तो हम कमा पाएंगे ना। तो $40.4 कमाया, उसमें से $15 लगा करके हमने $87 कमाया, और इस तरह से हम गए 7वें लेवल के ऊपर। वहां पर हमने $411 लगाए थे। कहाँ से लगाए थे? छठे लेवल से $1223 बनाए थे, वहां से $411 लगा करके $2383 बनाए, और इस तरह से हम 10वें लेवल पर पहुंचे। $2999 लगाए, कहाँ से? $90 से $9019 कमा करके $2999 लगा करके $17,394 हमने बनाए। $17,394 हमने यहाँ पर बनाए। और 11वें लेवल की अगर हम बात करें तो $5775 हमने कहाँ से लगाए? 10वें लेवल से $17,394 में से। और याद रखिएगा, जहाँ पर भी हम अर्न कर रहे हैं हर जगह हमें मतलब बाकी रह जाता है हमारे वॉलेट के अंदर। इसी तरह से हम 12वें लेवल में $9,696 लगा करके $56,236 अर्न करते हैं। टोटल अपग्रेड होता है 12 लेवल में, धीरे धीरे काम करते हुए $21,666, और टोटल अर्निंग होती है एक सिंगल रिसाइकल पर 1,25,658। मेरे दोस्त, ये की बहुत बड़ी इनकम होती है। आइए एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में बताता हूँ, जो इंडिकेटर आ रहा था। जैसा कि आप यहाँ इस डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, 7th लेवल है, X3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर 3 गोले हैं। 6 होते तो यहाँ X4 का मैट्रिक्स होता, और यदि 14 होते तो XX का मैट्रिक्स होता। और ये 7वां लेवल का कॉस्ट है $320। और यहाँ पर ये इंडिकेटर कब आएगा? पहले व्यक्ति से आप ले चुके होंगे इनकम, $320 लगाया, 320 आपके पास आ गया पहले से। हम जानते हैं कि पहले दूसरे का हमारे पास आएगा, दूसरे से भी 320 आएगा। अब 320 आने के बाद भी ये नहीं आएगा। ये कब आएगा? जब यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा, आपकी डाउनलाइन से आए, आपके द्वारा आए, आपकी टीम से कहीं से भी आए, ये आएगा, आपको नहीं मिलेगा। आपके सीनियर अपलाइन को जा करके ये इंडिकेटर आ जाएगा। कब आएगा? कि भाई आपने नेक्स्ट लेवल बाई नहीं कर रखा होगा तब। अब आपने किया होगा, 8वां लेवल अगर आपका होगा तो 9वें पर आएगा, 8वें पे आएगा, सॉरी। 320 लगा करके 640 आपके पास आया, और आपने नेक्स्ट लेवल बाई कर लिया। एक ही बार ही तो बाई करना है अगला लेवल, और आपको अपनी पॉकेट से 320 ही तो लगाया था। 320 आकर के आपने अपने बिजनेस को डेवलप किया, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? मिस प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमारा कोई डाउनलाइन क्रॉस लाइन हमारा अपग्रेड कर देता है, ये इंडिकेटर हमारे आईडी पर आ रहा होता है, हमारे लेवल पर, तो ये इनकम हमें नहीं मिलेगी। पहली दूसरी वाली कहाँ जाएगी? हमारे सीनियर सुपीरियर अपलाइन को या उनके अपलाइन को चली जाएगी। और ऐसा बचने के लिए आपको क्या करना है? अपनी डाउनलाइन से 1 या 2 लेवल आगे रहना है। और अगर वो आपका गलती से सुपरसीड हो भी गया है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि मेरी डाउनलाइन ने गलती से कर लिया। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप उनके समकक्ष या एक लेवल उनसे आगे कर लीजिए, कहानी वहीं हो जाएगी। एक बार चला गया, अगली बार नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर डाउनलाइन अपलाइन बन गया अपलाइन, लेकिन हाँ ये होता है कि अपलाइन से डाउनलाइन को आता है, क्रॉस डाउनलाइन से अपलाइन को भी जाता है, क्रॉस लाइन हर जगह से इधर उधर मर्ज होकर के जाता है। ये सत्य है, चारों तरफ से इनकम आता है। तो आई होप डेट कि इस इंडिकेटर का मेथड भी आप समझ पाए होंगे, और आगे चलता हूँ। X3 के अंदर एक सिंगल लेवल यानी कि सिंगल रिसाइकिल पर 12 लेवल है। काम करते करते $29,700 की अर्निंग होगी एक सिंगल रिसाइकिल पर। X4 के अंदर 39,600 और XX के अंदर $65,932.8। इनको बैंक अकाउंट में लेने के लिए मेरे दोस्त आपको वजीरेक्स और जेपे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपनी टीम के अंदर लेन देन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी टीम के अंदर लेन देन करेंगे
वो 80 रुपीज़ के अंदर लेंगे, 80 में ही देंगे। अपनी टीम को, अपने परिवार को संजोए रखिएगा, क्योंकि परिवार है तो ही खुशियाँ हैं, क्योंकि वी आर ए ग्रेट फैमिली मेंबर ऑफ द फोर्स रियल चैंपियन टीम। Important info for all forces leader team. Training session will be on Sunday, date 15/8/2020, time 4 p.m. So be prepared for tomorrow fantastic and Jabardast webinar of the skill development. Thank you so much. और अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में डायनेमिक लीडरशिप हैं कुछ अपॉर्चुनिटी के नेम से उनका डिवाइस है, अगर वो अवेलेबल हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते हैं और आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेके जा सकते हैं। चलिए मैं अभी नेक्स्ट लीडरशिप को इनवाइट करता हूँ। द ग्रेट लीडरशिप, डायनेमिक लीडरशिप, मोस्ट वेलकम है आपका डॉक्टर नवरत्न सर। सैल्यूट योर लीडरशिप सर। मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा क्योंकि आपके फादर के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर भी आपने लगातार मीटिंग के अंदर कॉन्टीन्यूसली बने रहे हैं। हेलो। जी सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। वॉइस आ रही है सर मेरी? सर ज़बरदस्त आ रही है सर। थैंक यू सो मच सर। वो एक्चुअल में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या मैं अनम्यूट नहीं हो पाया। डजंट मैटर सर। ओके सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि आज आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्लान दिया। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जब भी प्लान देते हैं तो मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और आपने जो कोरोना पे चलने वाली जो टोन थी, उस टोन को जिस तरीके से आपने हमारे फोर्स वाली लाइन में ऐड किया है, वाकई में जबरदस्त तरीके से आपने किया है सर। इसके लिए भी आपको थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीजें हैं सर, अगर मैं चाहूँ कि आपसे सीखना चाहूँ तो मैं एक दिन में नहीं सीख सकता। और यही मैसेज मैं सभी लोगों को देना चाहूंगा कि अगर आप भी चाहें कि मैं एक ही दिन में सब कुछ सीख लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रोज आपको ट्रेनिंग सेमिनार में आना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप डेली कुछ ना कुछ नया लेकर के जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको डेली ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि मैं आज कुछ लेकर के जाऊं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि जब भी आप सेशन में आए तो आप पूरा 1 घंटा केवल और केवल इस अपॉर्चुनिटी के लिए निकालें और उसको फिर ध्यान से सुने। सर टाइम बहुत कम है, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 5 बजे सेशन हमें कंप्लीट भी करना होता है। सो मैं चाहूंगा कि हम लास्ट शेयरिंग हम सतीश जी के लेवें और आज के सेशन को कंप्लीट करें। सो थैंक यू सो मच अनुराग सर एंड ओवर टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। अभी मैं फाइनली एक ही मैसेज देना चाहता हूँ सभी लोगों को, क्योंकि समय तो हो चला है, लेकिन मैं 1-2 लीडर को और सुनना चाहूँगा, लेकिन उन्हीं को सुनूंगा जो लोग हैंड रेस करेंगे। और देखिए, लाइफ हमारी है, ज़िंदगी हमारी है मेरे दोस्त, हमें ही बदलना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा हमारी ज़िंदगी को बदलने। ये सच है, और ये उतना ही सच है जितना कि एक रात के बाद में, एक घनी अंधेरे की रात में, रात के बाद एक नया उजला सवेरा होता है। ये उतना ही सच है मेरे दोस्त। ज़िंदगी हमारी है, हमें ही बदलना पड़ेगा, कोई नहीं बदलेगा। तो सो डेट अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन हार्टली इनवाइटेड इन जूम वेबिनार। कोई भी हमारे बीच में नए पर्सन हो वो भी अपने हैंड रेस कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको फोर्सा रियल चैंपियन टीम के अंदर आकर के? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इन शॉर्ट के अंदर। मोस्ट वेलकम है ऑल ओवर द पार्टिसिपेंट। और आपका आभार व्यक्त करता हूँ दिल से कि आपने इतने ज़बरदस्त तरीके, इतने धैर्य पेशेंसली आपने मुझे सुना है। और आई होप डेट कि हम लोग लाइफ टाइम तक यहाँ पर कनेक्ट रहेंगे। एज अ कैरियर बेस हम इस सिस्टम में हम लोग इन्वॉल्व हैं, और निश्चित तौर से हम लोग बहुत बड़ा यहाँ से कर पाएंगे। आई थिंक अभी कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, जिसके कारण हम लोगों का समय हो चला है। और हम लोग मिलते हैं कल अपने सेम अगर कल संडे है तो हम लोग नहीं मिल पाएंगे। हाँ, ट्रेनिंग सेशन में ज़रूर हम लोगों की मुलाकात होगी माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट फ्यूचर। जय फोर्सास।